बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 वाक्य। चित्र के साथ दिए गए दोनों वाक्यों को पढ़ो। बगीचा का रवि है बड़ा सुंदर और, ठीक है, रवि का बगीचा बड़ा और सुंदर है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? उपयुक्त वाक्यों में एक जैसे ही शब्द हैं। पहले वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, किंतु दूसरे वाक्य का एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रवि का बगीचा बड़ा और सुंदर है। इस वाक्य में रवि के बारे में कहा जा रहा है, अतः वह उद्देश्य है। विधेय वाक्य में जो उद्देश्य के बारे में कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। जैसे रवि का बगीचा बड़ा और सुंदर है। इस वाक्य में बगीचा बड़ा और सुंदर है, ये विधेय है। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यहाँ हम केवल रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रमा पुस्तक पढ़ती है, रोहित तैर रहा है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हो और वे किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों किंतु एक दूसरे पर निर्भर ना हो, ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। जैसे बह चला तो था किंतु यहाँ नहीं पहुंचा। मैं इस समय चाय नहीं पीता लेकिन पानी पी लूंगा। शिवम स्कूल जाता है और मेहनत से पढ़ता है। मिश्रित वाक्य, जब कोई वाक्य दो या दो से अधिक ऐसे वाक्यों से मिलकर बना हो जिसमें एक प्रधान वाक्य और दूसरे वाक्य उस पर निर्भर हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा, उस आदमी को बुलाओ जो बाहर खड़ा। वाक्य परिवर्तन, सरल वाक्य संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलना है? सीमा पढ़ रही है, कविता खेल रही है। सीमा पढ़ रही है और कविता खेल रही है। कुछ लड़के गा रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं। कुछ लड़के गा रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं। अब सरल वाक्य से हमें मिश्रित वाक्य में बनाना है। कृष्ण ने कंस का वध किया, कंस बड़ा बलवान था। कृष्ण ने कंस का वध किया जो बड़ा बलवान था। हिमालय भारत के उत्तर में है, हिमालय भारत का रक्षक है। हिमालय भारत के उत्तर में है जो भारत का रक्षक है। संयुक्त वाक्य, वर्षा रुक गई और हम घूमने गए। ठीक है, अब इसको हम मिश्रित में बनाते हैं। जब वर्षा रुक गई तब हम घूमने गए। आशा ने रोना शुरू किया और वह बेहोश हो गई। जैसे ही आशा ने रोना शुरू किया वो बेहोश हो गई। तो इस पाठ में हमने जाना कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाक्य जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।